68वें श्लोक 66 श्लोक के ऊपर। तो यहाँ पर भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि जो कर्म है उनका मूल कौन है? कामना और अज्ञान। कर्मों का मूल हेतु कामना पूर्वक अज्ञानी है, यानी अज्ञान के कारण ही कामना होती है और कामना के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है और कर्म जब करेगा तो कर्म से फिर अदृष्ट बनेगा, अदृष्ट बनेगा तो अदृष्ट को फल भोगने के लिए उसको जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए सारे जितने भी कर्म हैं कामना पूर्वक अविद्या ही उनका मूल कारण बनती है। अविद्या काम बीज वाले ही सारे कर्म होते हैं, इस प्रकार से कहा गया। और आगे कहते उसी में और वर्णन किया था, उसी प्रकार से दिखला दिया भी गया पूर्व में कि जितने भी कर्म हैं अविद्या मूलक होते हैं, कामना से युक्त अविद्या मूलक होते हैं। और जो कर्म है अज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं। कर्म कैसे? अविद्वत विषय विषयम कर्म, अज्ञानी को विषय करने वाले कर्म होते हैं। विद्वान को विषय करने वाले कौन होते हैं? कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक का, सारे कर्मों को त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही विद्वान को विषय करती है, ऐसा वर्णन कर दिया। उसी में श्रुति उदाहरण देते हैं, ज्ञानी को लेकर के अज्ञानी को लेकर के। तो ज्ञानी और अज्ञानी को लेकर के वर्णन करते हैं, श्रुति का उदाहरण करते हैं, उद्धृत करते हैं। ओ बहु तऊ न बीजानीता, ये वाक्य आता है कि ये दोनों ही नहीं जानते। कौन नहीं जानते? कि एक कहता है मैं हनन क्रिया का कर्ता बनता हूँ और एक कहता है हनन क्रिया का मैं कर्म बनता हूँ। एक कहता आत्मा मरती है, एक कहता आत्मा मारती है। ये दोनों ही ऐसे आत्मा मरती है और आत्मा मारती है, जबकि शरीर मरता है और अहंकार से युक्त होकर के शरीर के माध्यम से प्राण दूसरे शरीर को मारता है। ये सब तो ठीक है, किंतु आत्मा मरती है और आत्मा मारती भी है, ऐसे जो जानते हैं वो दोनों ही कैसे अज्ञानी हैं, ऐसे जानने वाले। वो बहुत न जानते, दोनों ही इस प्रकार जानने वाले आत्मा को नहीं जानते। वेदा विनाशिनम नित्यम, कहते हैं आत्मा कैसी है? जो इस प्रकार से जानता अविनाशी आत्मा को, नित्य आत्मा को, वो यथार्थ रूप से आत्मा को जानता है, उसी ने ही आत्मा को सत्य रूप से जाना। और कहते हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तो ज्ञान ही योगी थी ज्ञान योग, कर्म योगी थी कर्म योग। तो ज्ञान योग सांख्यों को विषय करने वाला है और कर्म योग अज्ञानी को विषय कर्मियों को विषय करने वाला है। तो दो प्रकार की निष्ठा वर्णन कर दी, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा। तो ज्ञान निष्ठा ज्ञानियों के लिए, कर्म निष्ठा अज्ञानियों के लिए है। तो जो अधिकारी है वो ज्ञान का अधिकारी है, वो कर्म को नहीं सेवन करता है, यदि सेवन करता भी है तो निष्काम कर्म करता है ना। विशेष रूप से सन्यासी, तो सन्यासी किसी भी प्रकार कर्मों का सेवन नहीं करता। अच्छा, बहुत से आपने सन्यासी देखे होंगे, बहुत से अनुष्ठान करते रहते हैं। कौन सा अनुष्ठान? वो किसी की कामना की पूर्ति के लिए। तो फिर वो समझ लेना चाहिए यहाँ पर वो अज्ञानता उनमें बैठी हुई है, इस प्रकार से। और जो केवल वेदांत का स्वाध्याय, वेदांत का प्रवचन और सामान्य रूप से ईश्वर का भजन, ये ओमकार आदि का जप है, ऐसा जो करता है तो वो कैसा मुख्य सन्यासी कहलाता है, इस प्रकार से। अब कहते हैं कर्म योग है योगी नाम, तो कर्म योगी थी कर्म योग, तो ऐसे वो अज्ञानी को विषय करने वाले हैं। अज्ञानाम कर्म संगी नाम, कर्मों में आसक्ति है जिनकी, ऐसे अज्ञानी कर्म को विषय करते हैं। किनकी? कर्मों में आसक्ति है, कर्म संगी नाम है, संग यानी आसक्ति। तो कर्मों में आसक्ति अज्ञानी की होती है, अज्ञानी कर्म संगी वाले होते हैं। तत्ववित्तु तु महाभाव, तत्ववित्तु महाभाव, तत्ववित्तु है ना, श्लोक आया था कहाँ पर? टीका में आत्मानम कर्म संन्यास, तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभागयो, ये श्लोक है। तत्ववित्तु महाभाव, हे बड़े बड़े हाथ वाले अर्जुन, तत्ववेत्ता तो गुण और कर्म के विभाग को, गुण के
गुणों के और कर्म के विभाग को जानने वाला। इस प्रकार से ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इस प्रकार से वर्णन किया। यानी ये अज्ञानी को विषय करने वाले, ये ज्ञानी को विषय करने वाले हैं, ऐसा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं तो तत्ववेत्ता कैसा है? ये तत्ववेत्ता तो गुण कर्म से पृथक करके, यदि कर्म जो करता है जानता है तत्ववेत्ता कि मैं कर्म नहीं करता, बल्कि इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती हैं। तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाला शरीर, तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती रहती हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण कर्म विभाग गया, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले तत्ववेत्ता इनका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं और कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में बरत रहे। गुणों में गुण इन इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती हैं, ऐसा जान करके विद्वान जान करके न सज्जते, कर्मों में आसक्त नहीं होता। सजी संग धातु है। वो कहते हैं ज्ञानी और भी कहते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते नैव कर्म न करोति, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववित्। तो कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी, तो सारे कर्मों को शारीरिक मानसिक वाचिक तीन प्रकार कर्म होते हैं। शारीरिक कर्म हो गया शरीर के द्वारा, वाचिक वाणी के द्वारा, मानसिक मन के द्वारा, तो तीनों प्रकार के कर्मों को त्याग करके, तो यहाँ पर वर्णन किया था। अर्थात इस सर्वकर्मणि मनसा संन्यासास्ते इस वाक्य के ऊपर विशेष शास्त्रार्थ आया था। तो विशेष शास्त्रार्थ आने के कारण तो यहाँ पर कहते हैं कि सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके, क्या करके, मन के द्वारा त्याग करके, शारीरिक मानसिक वाचिक तीनों प्रकार के कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके, तो आस्ते यानी रहता, सुखी बैठता है, सुखी रहता है। त्यागा शांतिरंतरम, ऐसा वाक्य भी आता, त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए मन के द्वारा सारे कर्मों को त्याग कर देता है। यानी यदि कर्म भी कर रहा है तब भी उसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है, क्योंकि 18वें श्लोक का जो 17वां श्लोक है, 18वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, यस्य न अहंकृतो भावर बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस साधक अथवा साधिका के, जिस स्त्री अथवा पुरुष के मन में कर्तापन का भाव नहीं है, तो ऐसे स्त्री पुरुष ही हजारों लाखों व्यक्ति को मार दे अथवा करोड़ों रुपए के दान कर दे, यज्ञ आदि पुण्य आदि कर्म करे, तब भी पुण्य कर्म का फल नहीं प्राप्त होता है, और किसी को हिंसा कर देने से पाप कर्म का फल भी प्राप्त उसको नहीं होता। तो इस प्रकार से तो जिसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है उसको पुण्य और पाप का फल दोनों ही नहीं प्राप्त होता। हाँ, ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्म खूब करता है। जिसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्म बहुत ही करता है, लेकिन बहुत करने पर भी उसको पुण्य कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है। तो क्यों करता है पुण्य कर्म? जब कर्तापन का भाव है ही नहीं है, पुण्य का फल उसको मिलेगा ही नहीं, तो क्यों करता है? कि लोक संग्रह है। तो लोक संग्रह के लिए ही वह विद्वान कर्म करता रहता है। जैसे राजा जनक लोक संग्रह करने के लिए कर्म करते थे, और भगवान श्री कृष्ण और राम जी ये लोक संग्रह के लिए इन्होंने यज्ञ आदि अनुष्ठान किए थे। विशेष रूप से राजा जनक का उदाहरण आता है ना। राजा जनक की प्रसिद्धि रही है ज्ञानी में, इसलिए राजा जनक दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं, लिया जाता है। राजा जनक लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे, भगवान ने भी राजा जनक का नाम लिया है, श्री कृष्ण भगवान ने। अब आगे कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता, इस प्रकार से युक्त होते हुए मन्यते तत्ववेत्ता, अपने आप को मानता है। भली इंद्रियों में बरत रही हैं, इंद्रिय के विषय सेवन कर रहे हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, चल रही हैं, आना जाना लगा हुआ है शरीर से,
लेकिन वो तत्ववेत्ता के मन में कोई मेरे मन में विचार उत्पन्न नहीं होता कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इसलिए वो ना किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार से मानता है तत्ववेत्ता। कहते फिर अज्ञानी क्या कर कैसे मानता है कि अर्थात अज्ञः करोमि इति, तो अज्ञानी तो कर्म करता, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो गया कि जैसे ज्ञानी कुछ नहीं करता उसी प्रकार से अज्ञानी भी न करे करना। अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो गया कि अज्ञानी तो कर्म करता है, उसके मन में अहंकार भाव रहता है, तो इसी हेतु से अहंकार भाव रहने के कारण ये सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। तो सुख तो कम प्राप्त होता है, दुखी ज़्यादा प्राप्त होता है कि नहीं? ऐसे दिन भर काम करेगा तो 1-2 घंटा सुख प्राप्त हो जाएगा उसको, निद्रा को छोड़ करके, इस प्रकार से। तो इसलिए सुख कम मिलता है, दुखी ज़्यादा मिलता है। तो अज्ञानी भी नहीं करता, ऐसी बात नहीं, अज्ञानी कर्म करता है, उसके मन में अहंकार बैठा रहता है। अब उसी को और आगे वर्णन कर ज्ञानी अज्ञानी को लेकर के वर्णन करते हैं। आरूरुक्षो कर्म कारणम आरूढ़स्य योगस्थस्य सम एव कारणम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है, आरूरुक्षो, तो आरूढ़ होने की इच्छा है जिसको, ऐसे साधक को, वो कर्म कारणम, कर्म कर्म ही उसके लिए कारण है। अर्थात वो कर्म निष्काम कर्म करे तो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति योग में आरूढ़ हो जाता है, निष्काम कर्म करते करते करते, है ना। तो उसके लिए अर्थात उसके लिए कर्म करते रहना चाहिए। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, जिसको फल प्राप्त करने की इच्छा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगी? वो कर्म करना पड़ेगी। जिसको धन कमाना है अथवा नौकरी करना है, तो नौकरी कुछ करना है तो उसको अध्ययन करना ही पड़ता है। मजदूरी करने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जो मजदूरी है ना, उसमें अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। गेंती फावड़े चलाने के लिए सामान्य ज्ञान तो उसमें स्वाभाविक रहता ही है। लेकिन किसी की ड्यूटी संभालना, किसी जो नौकरी आदि करना, कंपनी आदि में नौकरी करना, तो उसके लिए तो उसको पढ़ना पड़ता है कि नहीं? प्राइवेट नौकरी या तो सरकारी नौकरी, तो इसको प्राप्त करने के लिए उसको अध्ययन करना पड़ेगी। और मजदूरी करना है तो अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। पशु आदि चराना है तो उसके लिए अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे खेती किसानी आदि करना, उसमें भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहती, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी यही है कि जो आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए हेतु कौन है? कर्म ही कारण कहलाते हैं। अब मतलब जो योग की प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गलोक के फल को चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म करना अनिवार्य हो जाता है। अब जो पूर्ण कर्म करते करते निष्काम कर्म हो गया, यानी पहले सकाम कर्म करता था, तो सकाम कर्म ही उसको निष्काम कोटि में ले जाते हैं। जैसे व्यक्ति धन तो बहुत कमाने के लिए प्रयत्न करता है, जवानी से लेकर बूढ़े वृद्ध पर्यंत तक है, वृद्धावस्था पर्यंत तक धन कमाता रहता है। जिस प्रकार से जवानी में व्यक्ति धन बहुत कमाता है, जवानी अवस्था में व्यक्ति की बहुत इच्छा होती है मैं खूब धन कमाऊं, तो वही धन कमाते 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 धन की लालसा से धन कमाता है, धन की प्राप्त करने की लालसा से खूब धन कमाता है। कमाते 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 फिर वो धन से उसको वैराग्य भी हो जाता है, कहता है कहाँ तक मैं धन कमाऊंगा। होता कि नहीं होता? हो जाता है ना ठाकुर साहब? तो धन कमाते कमाते वैराग हो जाता है, इसलिए संन्यास आपने ले लिया, है कि नहीं? है तो हाँ, उसका सामान हो ही जाता है, सामान तो हो ही जाता है ऐसे। हाँ, तो अरुचि हो जाती है। तो वही योग है कि देह से धन कमाते कमाते, जवानी में तो बहुत रुचि थी खूब धन कमाने के साथ, बुढ़ापे में आकर के भाई धन से वैराग हो जाता है, फिर कहता है कहाँ तक कमाएंगे, छोड़ो छाड़ो। तो उसी प्रकार से ये दृष्टांत है। तो उसी है,
हाँ, बहुत कमा लिया ना, कमाते कमाते मन भरा जाता है, तो कहता है अब बैठ करके खाएंगे, जो कमाया है वही। भले ही खा ना पाए भविष्यत काल में, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वैराग हो ही जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पुण्य कर्म करते करते योग में आरूढ़ होने की इच्छा से पुण्य कर्म करता है, तो भाई पुण्य कर्म 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 करते करते भोग भोगते 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 अरे उन भोगों से वैराग हो जाता है। फिर कहता है कहाँ तक भोग भोगूंगा मैं, अब निष्काम कर्म करूंगा। तो वही निष्काम कर्म करता है, तो निष्काम कर्म करने से उसकी अंतर्गत शुद्धि हो जाती है। उसी को लेकर कहते हैं तो योगस्थ आरूढ़स्य, जो योग में आरूढ़ हो गया है अर्थात निष्काम करते 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 वैराग की भावना करते करते, वैराग्य की भावना करते करते निष्काम कर्म करते करते उसका अंतर्गत शुद्ध हो जाता है। उसके लिए क्या हो जाता है, जो मोक्ष की इच्छा होता है चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा जो करता है, चाहता है कि मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो, कहाँ तक मैं भोग भोगूंगा, ऐसा योग में आरूढ़ होने वाला व्यक्ति, निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति, उसके लिए यही कारण है कौन, समएव कारणम। उसके लिए मुख्य कारण कौन, समय। जो अब कोई भी कामना उसके मन में नहीं है, कोई भी भोगों की इच्छा रुचि नहीं हो, भोगों के प्रति रुचि नहीं होती है, मोक्ष होने की रुचि होती है, उसके लिए एक कारण है सम। इंद्रियों को रोको, आत्मा का चिंतन करो, इंद्रियों को विषयों से हटा करके, इंद्रियों के विषयों में दोष दर्शन दे करके मन को एकाग्र करके आत्मा का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। तो ऐसी समी कारण कहलाता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के लिए ये दोनों वर्णन कर दिया। अब इस प्रकार से वर्णन कथन करने के पश्चात आगे कहते हैं, हाँ हाँ, और क्या, कर्म करते हैं, हैं कर्मी पूजा, सकाम निष्काम करेंगे तो कर्मी पूजा हो जाएगी, अच्छी भी है। कर्म करते रहना चाहिए, नहीं करेंगे, ना करने की अपेक्षा तो कर्म करते रहना चाहिए, है ना। ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कहलाता है। होया टीका में आया है कि अज्ञानी व्यक्ति चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है। अज्ञान अज्ञस्य चित्त शुद्धि अर्थम कर्म, अज्ञानी व्यक्ति चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है। जब चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध से कर्म संन्यास हो, चित्त की शुद्धि हो जाने पर कर्म संन्यास है, कर्म का त्याग कर देता है, ज्ञान की प्राप्ति में हेतु कहलाता है। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करता है। जब चित्त शुद्ध हो गया उसके लिए कर्म का त्याग, जो कर्म पहले कर रहा था चित्त शुद्धि के लिए, की शुद्धि के लिए यानी अंतःकरण शुद्धि के लिए, अब वही कर्मों का त्याग कर देता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक कर्म करता रहता है, जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसी कर्मों का त्याग कर देता है। तो वो कर्म का त्याग ज्ञान की प्राप्ति में हेतु कहलाता है। इस प्रकार से आरूढ़ आरूढ़ होने की इच्छा वाला और आरूढ़ हो गया वो दोनों, एक तो फल प्राप्त हो गया, एक को अभी फल प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है। एक योग में स्थित हो रहा है, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है। अब जिसकी चित्त की शुद्धि हो गई, अब उसको कर्मों का त्याग कर देता है, कर्मों का त्याग करके फिर वो निध्यासन आदि करता रहता है, श्रवण मनन निध्यासन इस प्रकार से करता रहता है। इंद्रियों को विषयों से रोकता रहता है, धावन करने नहीं देता, इंद्रियों की ओर नहीं जाने देता। अब आगे वर्णन करते हैं कि अरे पीछे आया था 7वें अध्याय में, कि 7वें अध्याय में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, है ना। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी 364 पृष्ठ पे 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, तो उसमें आया था चतुर्विधा, 16वां श्लोक है 7वें अध्याय का। उसमें आया था चतुर्विधा भयन्ते माम जनः सुकृतिर्जनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्व। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। पूर्ण कर्म करने वाले जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
ओ हे अर्जुन, वो 4 प्रकार के मनुष्य मेरे का सेवन करते हैं। तो कौन से होते हैं 4 प्रकार के भक्त? आर्त होता है, दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला होता है, अर्थ को चाहने वाला होता है और ज्ञानी। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्त हैं। तो उसमें से कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता, ज्ञानी तो मेरे लिए नित्युक्त रहता है, एक भक्ति विशिष्टि, एक भक्ति का सेवन करता है। और 3 जो भक्त होते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये भगवान के लिए प्रिय होते हैं, है ना। अत्यंत प्रिय, प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम अहम स मम प्रिय। तो इस प्रकार से ये 3 ये भक्त बड़े प्रिय होते हैं। और उसमें भी कहते ये, उसमें तो ज्ञानी तो आत्मा ही होता है। ज्ञानी तो कैसे? आत्मा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम। अति अर्थम हम साचा मम प्रिय। तो कहते जो ज्ञानी होता है ना, प्रियो ही ज्ञानिनो, ज्ञानी ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी कैसे? ज्ञानी प्रिय होते हैं और ज्ञानी के लिए मैं प्रिय और मेरे लिए ज्ञानी प्रिय है। ज्ञानी तो भगवान की आत्मा ही होती है। ऐसा 16, 17, 18वें श्लोक में वर्णन किया गया। उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं उदारास त्रयो, उदारास त्रयो अपि अज्ञा। उदारा है ना, उदार है उत्कृष्ट, उदारा कर दो उत्कृष्ट। जो 3 प्रकार के भक्त होते हैं वो उत्कृष्ट श्रेष्ठ कहलाते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, है ना। अर्थार्थ, अर्थ को चाहने वाला, अर्थ को चाहने वाला अर्थार्थी कहलाता है। तो दुखी, जानने की इच्छा करने वाला, और अर्थार्थी, ऐसे जो 3 प्रकार के भक्त हैं उत्कृष्ट कहलाते हैं। उदारा का अर्थ उत्कृष्ट। तो तीनों प्रकार के जो भक्त हैं अज्ञानी हैं। तो ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी तू आत्मा एव में मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा। ज्ञानी और ज्ञानी मुझमें भेद नहीं मानता और मैं ज्ञानी भेद नहीं, मैं तो किसी में भेद मानता ही नहीं हूँ, लेकिन ज्ञानी मुझ में भेद मानता ही नहीं है। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से वहाँ पर 7वें अध्याय में वर्णन कर दिया कि उदारा त्रयोस्य अपि अज्ञा ज्ञानी तु आत्मे में मतम। ये 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। तो आगे कहते हैं अज्ञः कर्मिणो गतः गतम काम कामा लभन्ते। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, अज्ञानी जो कर्मी हैं, गत आगते, अपने कर्म करते हैं, कर्म का फल भोगने के लिए जाते हैं, फिर कर्म का फल भोगने के लिए आते हैं। गत चले गए, अगत आ गए। तो कुछ कामना से युक्त होकर के, कामना से, काम के काम ही होकर के, कामना से युक्त होकर के वह इस श्लोक में आते हैं, उस श्लोक में चले जाते हैं, उस श्लोक से फिर इस श्लोक में, इस श्लोक से फिर उस श्लोक में आना जाना लगा रहता है। ऐसे अज्ञानी कर्मियों को, है ना। अज्ञानी जो कर्मी हैं वो क्या करते हैं? इस प्रकार से उनका आना जाना कामना से प्रेरित होकर के, कामना से प्रेरित होकर के यलोक परलोक में जाते रहते हैं। और निष्काम कर्म हो गया, निष्काम कर्म में आरूढ़ हो गए तो फिर उनका जाना आना बंद हो जाता है। निष्काम कर्म होगा तो ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता जाती, ज्ञान से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं कि अज्ञानी को विषय कर दिया। अब ज्ञानी को लेकर कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम नित्युक्तः उपासते यथा उक्तम आत्मानम आकाशकल्पम कल्पम अकल्मषम उपासते। कहते हैं अनन्य चिंतन, तो अनन्य भाव से जो भक्त मेरे को इस प्रकार से चिंतन करता है, यानी जो मेरे ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, वो जो मोक्ष मुक्त होना चाहते हैं, निर्विशेष आनंद सुख की प्राप्ति जो करना चाहते हैं, ऐसे सन्यासी यति तो विद्वान अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। कैसे करते हैं? अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहते हैं। नित्युक्ता, नित्य मेरे में युक्त रहते हैं, मुझ में ही नित्य युक्त, मुझ में और किसी जीवात्मा भेद चिंतन करते नहीं है कि ये जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा चिंतन करते नहीं, बल्कि सारे जीव और ईश्वर और मैं कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से नित्य युक्त रहते हुए, अनन्य भाव से चिंतन करते हुए, यथा उक्त आत्मानम, जो
शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में भी 12 दूसरे अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक जो आत्मा का वर्णन कर दिया, ईश्वर का वर्णन कर दिया, आत्मा का वर्णन कर दिया, ब्रह्म का वर्णन कर दिया। ऐसे ब्रह्म रूप आत्मा को जो आकाश के समान व्यापक है, आकाश के समान व्यापक, कल्प में समान, तो आकाश के समान व्यापक है, अकल्मषम यानी कल्मष से रहित है, ऐसी आत्मा की उपासना करते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं, यानी उपासना करते चिंतन। तो यहाँ पर वो वेदांती अर्थात निष्कामी व्यक्ति ज्ञान की योग्यता के लिए तो उपासना करते रहते हैं। जब उपासना सिद्ध हो गई तो ज्ञान परिवर्तन, वही उपासना ज्ञान में परिवर्तन हो गई, तो ज्ञान में परिवर्तन हो जाने से फिर वो कैसे हो जाता है, चिंतन हो जाता है। जैसे आपने उपासना ज्ञान में परिवर्तन हो जाती है। एक कैसे, जैसे आपने शिव महिमन पढ़ा होगा, तो शिव महिमन जब पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है, स्वयं अरे भगवान विष्णु में और ब्रह्मा जी में जब झगड़ा हो गया था, तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु भगवान कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। अब दोनों के झगड़ा को समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा अभी तक तो हम आपस में झगड़ रहे थे, एक तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ गया, चलो इसका आदि और अंत देखते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर चले गए हंस बन करके, भगवान विष्णु वराह बन करके नीचे चले गए। तो लेकिन दोनों ही आदि और अंत नीचे कहाँ से आ रहा है और अंत कहाँ तक है इसका, ऊपर कहाँ तक है, ये पता नहीं लगा पाए। जब पता नहीं लगा पाए तो फिर वो दोनों जहाँ से गए थे वहीं पर आ गए। आकर के फिर दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने, उसी की शरण में गए, चिंतन करने लगे उसी लिंग का, ज्योतिर्लिंग का। शिव जी की शरण में चले गए, तो चिंतन करते करते उसी ज्योतिर्लिंग के मध्य में से ओमकार प्रकट हुआ। ओमकार में से अकार उकार मकार और ओमकार की मात्रा दिखी। उसी मात्रा के माध्यम से फिर भगवान शिव जी भी अर्धनारेश्वर के रूप में और शिव के रूप में प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी ने, जो भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना करी थी, जो आराधना ही शिव को दर्शन देने में प्रतिफलित हो गई, फल के रूप में प्राप्त हो गई। वही उपासना, वही उनकी आराधना इस रूप में परिणत हो गई। दूसरी बात, एक और बात है कि भगवान विष्णु ने शक्ति अर्जन करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करी थी काशी में। तो वह शिव जी की आराधना ही भगवान विष्णु की शिव के प्रति जो आराधना थी, वही आराधना भगवान विष्णु के द्वारा की गई आराधना ही भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र में परिणत हो गई थी। अतः उनको आराधना से शिव जी के द्वारा शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए थे, विष्णु भगवान के ऊपर। तो वही विष्णु भगवान को उन्होंने सुदर्शन चक्र दे दिया। तो वह सुदर्शन चक्र की प्राप्ति बहुत जगह आता है। स्कंद काशी खंड में आता है, काशी खंड में तो श्लोक ही है काशी खंड में। तो वहाँ पर जब काशी जाओगे ना आप, काशी, तो काशी में मणिकर्ण का घाट है, वो तो देखा होगा आपने। मणिकर्ण का घाट से ही थोड़ा ऊपर मणिकर्णिकेश्वर महादेव हैं। वो ओमकारेश्वर के आश्रम का वो आश्रम है, मार्कंडेय संन्यास आश्रम का, तो अभय संन्यास आश्रम के नाम से है वो। तो उस आश्रम में ही वो महादेव हैं, भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किए गए हैं। वो सत्युग में आराधना करी थी भगवान विष्णु ने। तो अनादिकाल से वो शिवलिंग है, कई कल्पों से जब भी होगा तो वो शिवलिंग आश्रम के अंतर्गत आता है। तो बस उसी शिवलिंग की आराधना वहाँ पर भगवान विष्णु ने आराधना गड्ढा खोद कर आराधना करी, तो वहीं पर सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी भगवान विष्णु को। तो शिव पुराण में आता है, लिंग पुराण में आता है, काशी खंड में आता है ये प्रसंग। तो स्पष्ट काशी खंड में मिलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर बड़ा महत्व है उसका। तो जो कोई भी काशी नगरी जाता है, तो काशी नगरी में जा कर के मणिकर्ण का घाट पे स्नान करे, मणिकर्ण का घाट पे तो स्नान करके फिर मणिकर्णिकेश्वर के दर्शन करे, तो मणिकर्णिकेश्वर के दर्शन करके फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करे।
तो तब महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर तो आप कर लीजिए। हाँ, तो आप कर लीजिए, बता दी मैंने, महिमा आपके सामने प्रकट कर दिया, कर दी। वहाँ पर 4-5 दर्शन जरूर करना चाहिए। काशी में जाओ तो मणिकर्णिका घाट का स्नान, तो मणिकर्णिकेश्वर दर्शन दूसरे, फिर काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ का तो मंदिर अब पुराना नया ही है वो तो, लेकिन फिर भी वो वहाँ की महिमा है। और ज्ञान वापी वहाँ पर कुंड है, ज्ञान वापी, तो उसका जल का पान करना। और विशालाक्षी दर्शन शक्तिपीठ है। और काल भैरव का दर्शन, ये 5 दर्शन है। हाँ, और दूसरे एक वो जो है ना उसका ज्ञान वापी तीर्थ है, उसके जल का पान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए इसलिए तर्क शास्त्र में कुशल हो गए है क्या नहीं। मैं हाँ वो भी है, हाँ, वो भी है महामृत्युंजय। हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ पर कई शिवलिंग है महामृत्युंजय मंदिर में, बहुत शिवलिंग है। उसमें भी एक और विशेषता बता दें, महामृत्युंजय मंदिर, अरे जो मंदिर में वो कुआ है। वो, हाँ, वो मीठा था लेकिन वो तीर्थ क्षेत्र है वो कुआ, उसमें उसमें स्नान कर, उसके जल से स्नान करने से रोग निवृत्त होते हैं। उसकी महिमा है उसके कुंड की, मतलब कुआ की। जो रोगी व्यक्ति है, अब भली व्यक्ति के रोग निवृत्त श्रद्धा से जाएगा, स्नान करेगा तो रोग निवृत्त हो जाएंगे उसके, श्रद्धा से। वो श्रद्धा काम करती है। लेकिन पहले विशेष फल होता था, क्योंकि व्यक्ति पवित्र रहते थे, ज्यादा श्रद्धा से जाते थे, पैदल जाते थे, तो इसलिए उसमें स्नान करने से रोग की निवृत्ति होती है, उस कुंड, उस कुएं से, कुएं के जल से। तो मैंने तो उसमें जलपान किया है। और ज्ञान वापी तीर्थ का जल भी मैं से काशी में रहता था ना, तब मैं अरे उसका जलपान करता था। तो इस प्रकार से, तो इसलिए ऐसे ऐसे महिमा है ना, महिमा महिमा से फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए अब आगे कहते हैं, तो ऐसे आकाश के समान, मतलब ये दृष्टांत दिया था कि भगवान विष्णु की जो भक्ति थी सुदर्शन अस्त्र शस्त्र प्राप्ति के लिए, तो वही भक्ति ही सुदर्शन के रूप में परिणत हो गई। यानी हमने जो कोई भी, हम आप अथवा हम कोई भी स्त्री अथवा पुरुष भक्ति करता है, ईश्वर की उपासना करता है, तो भाई उपासना ही उसकी जिस किसी भगवान की करता होगा, तो जिस किसी भगवान की उपासना करते हैं स्त्री अथवा पुरुष, तो भाई उनकी उपासना उनके फल के रूप में परिणत हो जाती है। चाहे उनके पुत्र पुत्रियों को सुख प्राप्त हो जाए, स्वयं को भी सुख प्राप्त हो जाता है, पुत्र पुत्रियों को सुख की प्राप्ति हो जाती है, नौकरी आदि लग जाती है, धन आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई उपासना इस रूप में परिणत हो जाती है। ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत शिवमयी मन में पढ़ने से, अरे यदि कौन तस्मिन् निज मुद हरण नेत्र कमलम, इस जो वाक्य आएगा विष्णु भगवान की, कौन सा श्लोक है शायद है इससे महिमन का, 12 13 14 15 ऐसा ही होगा कोई सा, इस श्लोक में, यदि कौन तस्मिन् निज मुद हरण नेत्र कमलम गतो भक्त्योद्रेका परिणति चक्र बपुषा। तो चक्र की उनकी जो भक्ति का उद्रेक ही, भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक ही चक्र के रूप में परिणत हो गई। अर्थात भगवान विष्णु ने भगवान अपना एक आंख चढ़ा दी थी निकाल करके। भगवान विष्णु ने, एक कमल का फूल कम हो गया था ना, कमल का फूल कम हो गया था, तो कमल का फूल ना मिलने पर कमल के फूल, तो आंख को ही कमल के फूल की कल्पना करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी थी, चरणों में चढ़ा दिया था, तब भगवान विष्णु शिव जी प्रसन्न हो गए थे। इसलिए इसलिए भगवान विष्णु शिव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया। तो ये फोटो तो आपने कई जगह देखा होगा, भगवान विष्णु ने आंख निकाल कर शिव जी के ऊपर चढ़ाई थी, है ना। ये फोटो देखता है लेकिन कम कम प्रसिद्ध है ना, कम बनाते हैं। लेकिन एक जगह भगवान राम जी ने भी
अरे दुर्गा जी के को भी आंख चढ़ाई निकाल करके। जब राम जी ने रावण को मारने के लिए लंका के ऊपर आक्रमण किया था, तो इससे पहले समुद्र समुद्र पार नहीं हुए थे, तो समुद्र पार होने से पहले ही नवरात्रि आ गई थी, शारदीय नवरात्रि जो चल रही है, आज खत्म हो गई। इस शारदीय नवरात्र, क्योंकि भगवान राम जी तो चातुर्मास में कहाँ थे, किष्किंधा में थे, है ना, श्रावण भादों, फिर वहां से भादों के बाद फिर वो आगे चले थे। इसलिए अब वो शारदीय नवरात्रि सेवन करने के लिए, शारदीय नवरात्रि का सेवन जब कर रहे थे, तो उसी काल में भगवान राम जी ने अपनी आंख चढ़ाई थी निकाल करके दुर्गा जी के लिए। तो दुर्गा जी प्रसन्न हो गए थे, फिर आंख लौटा दी थी दुर्गा जी ने। ऐसे भगवान शिव जी ने भी लौटा दी, है ना। ये कथा है, ये कथाएं प्रसिद्ध हैं, कहीं कहीं मिलती हैं, कहीं कहीं नहीं मिलती हैं। विशेष रूप से दुर्गा जी की कथा दुर्गा वाले पुराण में आती है, देवी भागवत पुराण में, अन्य अन्य पुराण में आती है। तो देखिए, बीच बीच में कहानी सुनते रहिए। ये शारदीय नवरात्रि बड़ी प्रिय है दुर्गा जी को, है ना। नई उपासना करी होगी तो उपासना कर लीजिए, आज तो भजन पूजन कर ही लीजिए। तो कहते हैं आकाश समान अकलमसम, तो आकाश समान जो व्यापक आत्मा है, कलमश से रहित है, ऐसी आत्मा की उपासना करते हैं। तो उपासना से क्या होता है भाई, उपासना तो हमने कर दी, है ना। तो उपासना से भगवान का प्रतिज्ञा है, तो प्रतिज्ञा कौन सी है कि ददामी बुद्धि योगम, ये प्रतिज्ञा है। जो साधक अथवा साधिका, जो स्त्री अथवा पुरुष से भगवान की उपासना करते हैं निष्काम, तो निष्काम की उपासना करने से भगवान कहते हैं, प्रतिज्ञा है भगवान की, ददामी हम ददामी, क्योंकि ददामी का कर्ता मैं हूँ, हम है। तो मैं कौन, परमात्मा ईश्वर है, तो मैं परमात्मा रूप ईश्वर हूँ, वह बुद्धि योग देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, यदि उनका बड़ा फल है तो पर उसको जान रहे हैं, अरे भगवान का दर्शन है ना, तो भगवान का दर्शन इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। ब्रह्मलोक संबंधी फल चाहिए तो फिर वो तो मर करके ही प्राप्त होगा। लेकिन कुछ फल यहीं पर वैदिक फल, ऐसे ही कर्म होते हैं, इन जिन कर्मों को ये सामान्य वैदिक कर्म ये लोग संबंधी प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त हो जाते हैं कुछ कर्म। तो उसमें तो ठीक है, लेकिन नहीं, जल्दी दर्शन नहीं हो रहे थे, इससे जल्दी दर्शन नहीं हो रहे थे, उनकी उपासना में कमी है, इतना मान सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं तत्काल फल देने वाले होते हैं, सामान्य कर्म तो तत्काल फल देते ही हैं, लेकिन भगवान का दर्शन है, धन की प्राप्ति है, ये फल ये वैदिक कर्म किए हैं तो वो थोड़ी देर में प्राप्त होंगे, जल्दी प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे किसी रोगी व्यक्ति का स्वास्थ्य के लिए अरे मंत्र का जाप करवा दिया, तो वो प्राय करके जल्दी फल दे देता है, 1-2 दिन में, 2-4 दिन में ऐसे अनुष्ठान उनका पूरा हो जाता है। तो अनुष्ठान पूरा होते ही फिर परिवर्तन कर देता है भगवान, कृपा कर देते हैं, है ना, सुधार आ जाता है ना। वैद्य ने तो बोल देता है कि भाई इसकी ले जाओ घर में, अब कोई वो नहीं है इस चारा, लेकिन फिर अनुष्ठान चारा हो जाता है, अनुष्ठान कर देते हैं, तो फिर वो वैद्य भी कह देते हैं हाँ ठीक हो रहे हैं, इस प्रकार से तो स्वास्थ्य में लाभ हो जाता है। तो कुछ ऐसे वैदिक कर्म हैं अथवा स्मार्त कर्म है, इनको 2-4 दिन में ही फल प्राप्त हो जाता है। जो नहीं हो, जो जिसको नहीं हुआ तो उसके प्रतिबंधक ज़्यादा हो गए, इसको प्रतिबंधक बोल देते हैं, है ना। तो इसलिए उनको वैराग हो जाता है, निष्ठा वाले नहीं है, जबरदस्ती करने वाले की निष्ठा नहीं बन पाती, श्रद्धालु व्यक्ति की निष्ठा बन जाती है, ठीक है ना। ये जबरदस्ती और श्रद्धा में भेद आ जाता है। जबरदस्ती हम किसी से काम करवाते हैं तो वो काम भी बेमन से करता है, इसलिए फिर जल्दी फल उसको प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति श्रद्धा से करता है तो उसको फल जल्दी प्राप्त हो जाता है, भले ही धीरे कम करता है लेकिन फल जल्दी प्राप्त हो जाएगा, उसको ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो भगवान की उपासना करते हैं
तो भगवान की उपासना करते थे, भगवान ने की प्रतिज्ञा कि ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। किसको? तम, उसी को, है ना, बुद्धि योगम। तो ददामी बुद्धि योगम तम उपासकम, उस उपासना करने वाले साधक को मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो कहते हैं बुद्धि योग दे दिया, येन माम उपयान्ति ते, तो ते वे जो उपासना करने वाले माँ मुझ ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। किसके कारण से? बुद्धि योग के माध्यम से। तो बुद्धि योग तम यानी उसको दे देता हूँ, येन बुद्धि योग, तो येन बुद्धि योग के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। बुद्धि योग का अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान। ईश्वर में भेद करना बंद कर देता है, जीव जीव में भेद करना बंद कर देता है उस बुद्धि योग के माध्यम से। तो बुद्धि योग से उसने सारा भेद समाप्त कर दिया, तो फिर मुझ ईश्वर रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से तो अर्थात न कर्मिणो अज्ञा उपयंती, तो अर्थापत्ति प्रमाण से उसी जिस प्रकार से ईश्वर को ब्रह्मवेत्ता बुद्धि योग वाले जो ब्रह्म ज्ञानी है ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से अरे अन्य भी तो भगवान का भजन करते हैं। चलो ब्रह्म ज्ञानी तो भजन करते ही है, ईश्वर का सेवन करते हैं, तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी भी तो भगवान का भजन करते हैं, तो वो भी अरे मुझ ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे ना? ऐसी बात नहीं है। अर्थात न कर्मिणो अज्ञा अपयंती, जो अज्ञानी कर्मी हैं वो मुझ ईश्वर को प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पर प्राप्त होना, अभेद चिंतन करने वाला ईश्वर में ही लीन हो जाता है। प्राप्त होने का अर्थ होगा ईश्वर में लीन हो जाना। और दूसरे जो भक्त होते हैं लोकांतर में चले जाते हैं। किसमें? ईश्वर की उपासना करने वाले अर्थात जिज्ञासु एक किसमें चले जाते हैं? लोकांतर फल को प्राप्त हो जाते हैं। जिज्ञासु तो प्राय करके आत्मा ईश्वर को जानने वाले जिज्ञासु तो और नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन आर्थ और अर्थार्थी ये तो दूर ही रहते हैं। भले लोग फल की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन दूर रहेंगे, ऐसा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि भगवत कर्म कारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणो अज्ञास ते उत्तरहीन फल त्याग अवसान साधना, के भगवान के लिए कर्म करने वाले जे अज्ञानी व्यक्ति हैं। कौन से? आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु तीनों, ये भगवान के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म करने वाले अज्ञानी वे युक्तम होते हुए, ईश्वर के शरणापन्न होते हुए भी, ईश्वर से जुड़े होने के कारण भी, युक्ततम होते हुए भी, युक्तम ईश्वर के भजन पूजन करते रहते हैं। तो ऐसे युक्ततम होते हुए वो कर्मी अज्ञानी हैं। वो कैसे अज्ञानी है? तो वे कर्मी अज्ञानी कहलाते हैं, क्योंकि अभी उनकी पूरी निष्ठा ईश्वर में नहीं बनी। फल की कामना है उनको विशेष, चाहे अर्थ की कामना हो, चाहे दुख की निवृत्ति करने की कामना हो, चाहे अभी ईश्वर को चाहते तो हैं, भेद पूर्वक चाहते हैं, अभेद पूर्वक नहीं चाहते। इस प्रकार से तीनों हैं अज्ञानी कहलाते हैं। तो उत्तरहीन फल त्यागा, है ना, अवसान साधना। तो उत्तर तो जैसे भक्त होते हैं, हीन वाले होते हैं, उनकी अपेक्षा दूसरे श्रेष्ठ हो जाते हैं जो फल का त्याग करते हैं, परिक्रम करते रहते हैं। उसके आगे फिर समदम का सेवन करने वाले और श्रेष्ठ कहलाते हैं। उत्तर की हीन फल त्याग अवसान वाले साधन वाले वो कौन से? ऐसे साधक कहलाते हैं जो आत्मा का चिंतन करने वाले होते हैं, वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। उनकी अपेक्षा फल का त्याग करने वाले और गुण हो जाते हैं। उनकी अपेक्षा ईश्वर का फल का त्याग नहीं किया, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं और वो गुण हो जाते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य अर्थ को चाहने वाला दुखी है तो सेवन करने वाला श्रेष्ठ हो गया, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गया। किंतु दूसरा व्यक्ति अर्थ को चाहता है, वो उसकी अर्थ की अपेक्षा अर्थार्थी तो और श्रेष्ठ हो गया। इसके पश्चात फिर दूसरा होकर जिज्ञासु होगा ईश्वर को चाहने वाला, तो वो श्रेष्ठ हो गया। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से तरफ तमाम भाव रहते हैं। तो इसी प्रकार से तीन भी कैसे जो नियम आसन करता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। उसकी अपेक्षा जो नियम नहीं करता, भगवान का भजन पूजन करता है, वो गौण हो जाता है। उसकी अपेक्षा और सामान्य रूप से जो भजन पूजन करता है और उसकी अपेक्षा गौण हो गया, है तरफ तमा भाव। अब कहते हैं जो भगवान का निर्विशेष आत्मा को जानते हैं वो सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। कि अनिर्देश से अक्षर उपासका से तू अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इति
अध्याय परिसमाप्ति ही उक्त साधन। कहते हैं अनिर्देश्य अक्षर उपास्य कहा, जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी जो आत्मा है, अक्षर की उपासना करने वाले जो सन्यासी हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां, सारे भूतों में एक ही आत्मा को जानते हैं। सर्वभूतानां, सारे भूतों के मध्य में अद्वेष्ट अद्वैत रूप से स्थित जो आत्मा है ना, ऐसे आत्मा को जानने वाले वो साधक हैं। तो यहाँ से लेकर के कैसे अद्वेष्ट सर्वभूतानां 12वें अध्याय का श्लोक है। तो अध्याय परिसमाप्ति इति, अध्याय परिसमाप्ति उक्त साधन वाले, तो जहाँ अद्वेष्ट सर्वभूतानां यहाँ से लेकर के अध्याय समाप्ति पर्यंत तक पूरा 12वां अध्याय, यानी यहाँ से लेकर के वहाँ तक अद्वेष्ट सर्वभूतानां से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत तक जो ईश्वर का चिंतन करते रहते हैं, निर्देश से रहित अक्षर की उपासना करने वाले वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। और कहते हैं 12वें अध्याय का तो एक हो गया, अगला अध्याय को लेकर कहते हैं क्षेत्र अध्याय त्रय उक्त साधना च। क्षेत्र अध्याय 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय। तो क्षेत्र तो अनिर्देश अनिर्वाच्य इत्यादि, तो क्षेत्रज्ञ विभाग का वर्णन किया गया था, है ना। क्षेत्रज्ञ विभाग का वर्णन 14वें श्लोक में 14वें अध्याय में आ गया, पर 15वें पुरुषोत्तम योग का वर्णन कर दिया। तो 12वें अध्याय को लेकर के, 13वें अध्याय को लेकर के, 14वें अध्याय को लेकर के, 15वें अध्याय को लेकर के, तो इसमें जो तीनों अध्याय में जिनको ज्ञानी हो गया उनके लिए तो साधन हो गए, किंतु जो ज्ञानी नहीं हो पाए उनके लिए वो साधन हो गए। तो अनिर्देश्य आदि कैसे हो गए, उनके लिए साधन बन जाते हैं। यानी जो मोक्ष चाहता है उनके लिए तो साधन हो जाते हैं। 13वें अध्याय के, 14वें अध्याय के, 15वें अध्याय के जो उपासना का वर्णन किया गया है, जिसकी उपासना सिद्ध हो गई और उसके लिए लक्षण हो जाते हैं। तो 13वें, 14वें, 15वें अध्याय में उक्त जो ज्ञान के साधन हैं वो कैसे, वो ज्ञानी उनका सन्यासी उसका सेवन करते हैं। एक के लिए ज्ञान के साधन हो गए, एक के लिए फल हो गए, वो इस प्रकार से। तो एक ऐसे एक ज्ञान ही उसका सेवन करता है, और ज्ञानी सेवन करने से ये 3 भक्तों की अपेक्षा ये ज्ञानी के ऐसा सन्यासी जो ज्ञानी है उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, भगवान की आत्मा ही है। अब जो कर्म के साधन थे वर्णन किए थे उसको लेकर कहते हैं अधिष्ठान आदि पंच हेतु कर्म हेतुक सर्व कर्म सन्यासी नाम आत्मा एकत्व अकर्तृत्व ज्ञानवताम परस्याम ज्ञाननिष्ठायाम वर्तमानानाम भगवत तत्वविदाम अनिष्ट आदि कर्म फल त्रयम परमहंस परिव्राजका नाम एव लब्ध भगवत तत्व भगवत स्वरूप आत्मा एकत्व शरणानाम न भवति। कहते हैं अधिष्ठान आदि जो पंचहेतुक, अधिष्ठान आदि जो पंचहेतु वाले 18वें अध्याय का 14वां श्लोक आता है। 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, तो उसमें ये आए पंचैतानि महाभावो अर्णानुबोध में सांख्याने सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धे कर सर्वकर्मणाम, ऐसा आया था। उसमें फिर 13वें श्लोक पे 14वां श्लोक आया था 18वें अध्याय का, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 हेतु कर्म के हेतु कहलाए, शरीर, कर्ता और इंद्रिय और फिर विभिन्न प्रकार की चेष्टा यानी प्राण, और इन इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने वाले देवता। ये 5 कैसे होते हैं, कर्म के हेतु कहलाते हैं। तो अधिष्ठानी आदि जो पंच कर्म के हेतु हैं, पंच हेतु के जो सारे कर्म, उन कर्मों को संन्यास करने वाले सब 18वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है उसमें शरीर हो गया, चिदाभासु जो कर्ता अहंकार से अंतर्गत विशिष्ट आत्मा, जीव हो गया कर्ता, और करण हो गए, और फिर प्राण चेष्टा हो गई, विभिन्न प्रकार चेष्टा, ऊपर देव हो गया यानी इंद्रियों को अनुग्रह करने वाला देवता विशेष। ये 5 कर्म के हेतु बनते सामान्य। तो अधिष्ठान आदि जो 5 कर्म हेतु के जो कर्म हैं, इन सारे कर्म, इनके माध्यम से कर्म करता है व्यक्ति। तो सारे कर्मों के संन्यास करने वाले सन्यासी, उन सन्यासी को जो आत्मा को एकत्र रूप से जानने वाले, अकर्तृत्व
ज्ञान वाले, ऐसे अकर्तृत्व ज्ञान वाले, अर्थात अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानते, ऐसे सन्यासी परस्याम ज्ञान निष्ठाम, प्रकृष्ट ज्ञान निष्ठाम, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले सन्यासी, उत्कृष्ट ज्ञान में यानी आत्मा को बोध कराने वाली जो उत्तम ज्ञान है उसमें निष्ठा रखने वाले ऐसे सन्यासी, ज्ञान निष्ठा में सेवन करने वाले, वर्तमान नाम, अर्थात ज्ञान निष्ठा में ही वर्तन करने वाले, ज्ञान का चिंतन करने वाले ऐसे सन्यासी में भगवत तत्वविदाम, कहते हैं भगवान के तत्व को जानने वाले यानी अभिचिंतन करने वाले, भगवान के स्वरूप को जानने वाले, भगवान का अभिचिंतन करने वाले ऐसे सन्यासियों को कहते हैं अनिष्ट आदि। अनिष्ट आदि जो 3 प्रकार के कर्म है, कर्मों का फल, तो अनिष्ट, इष्ट, मिश्रम। अनिष्ट हो गया नरक आदि, इष्ट हो गया अरे शुक वाला देवता आदि, और मिश्र हो गया मनुष्य आदि। अनिष्ट का अर्थ हो गया नरक आदि फल की प्राप्ति, इष्ट का अर्थ हो गया स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति, मिश्र का अर्थ हो मनुष्य संबंधी फल की प्राप्ति। इस प्रकार तो अथवा अनिष्ट यानी दुख, इष्ट यानी सुख, और मिश्र यानी सुख और दुख दोनों आगे पीछे चलते रहते हैं, मिश्रित। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, इष्ट, अनिष्ट, मिश्रित। सुख उसी को योग सूत्र में कहा, शुक्ल कृष्ण, शुक्ला कृष्ण। योग दर्शन में उनको, सांख्य दर्शन में, विशेष रूप से योग दर्शन में इन्हीं कर्मों का किस नाम से पुकार लिया? शुक्ल कृष्ण, शुक्ला कृष्ण। योगियों के ये तीनों प्रकार कर्म नहीं होते, सामान्य कर्मियों के शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र होते हैं। और योगियों के शुक्ल कृष्ण और शुक्ला कृष्ण यानी इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ये 3 प्रकार के कर्म नहीं होते हो। अनिष्ट हाँ, सुख और दुख दोनों समान, इस प्रकार। तो ये 3 प्रकार कर्मों का फल जो परमहंस परिव्राजक आचार्य हैं, जिन्होंने सबका त्याग कर दिया, उनको यानी लब्ध भगवत स्वरूप है, जिनको भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो गई, यानी आत्मा एक शरणानाम, जो एक आत्मा की शरण में गए हुए हैं, ब्रह्म की शरण में गए हैं। तो ब्रह्म की शरण में गए हुए ऐसे सन्यासियों को 3 प्रकार के कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित वाले कर्मों के फल की प्राप्ति उनको नहीं होती। शुक्ल वाले फल की प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण वाले कर्म, शुक्ल कर्म वाले फल की प्राप्ति नहीं होती, अरे कृष्ण वाले कर्मों की फल की प्राप्ति नहीं होती, और शुक्ल कृष्ण वाले मिश्रित कर्म के फल की प्राप्ति उनको नहीं होती। फिर उनको होती है तो भवती एव अन्येषाम अज्ञानानाम कर्मिणाम असन्यासीनाम इति ऐसा गीता शास्त्र उक्तस्य कर्तव्य अकर्तव्य अर्थस्य विभागा। किंतु जो अन्य हैं, ज्ञानियों से भिन्न है, यानी अज्ञानी, उन अज्ञानी जो कर्म में आसक्त रखने वाले, जिन्होंने त्याग नहीं किया, संन्यास धारण नहीं किया, ऐसे असन्यासी जो कर्मी हैं, उनको ही इन 3 प्रकार के कर्मों का फल की प्राप्ति होती है। इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित कर्म। इष्ट कर्म का फल, अनिष्ट कर्म का फल और मिश्रित कर्म का फल, ये 3 प्रकार के कर्मों के फल की प्राप्ति अज्ञानी कर्मियों को ही होती है, जिन्होंने कर्मों का त्याग नहीं किया। इस प्रकार से गीता शास्त्र के द्वारा कहा गया कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग का वर्णन गीता शास्त्र में वर्णन किया है। एक करने योग्य, एक करने योग्य नहीं है। यानी इस प्रकार से ज्ञानियों को किसी 3 प्रकार कर्मों का फल की प्राप्ति नहीं होती, अज्ञानियों को 3 प्रकार कर्मों की फल की प्राप्ति होती है। इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 जो प्रकार के कर्म हैं, उन कर्मों का फल अज्ञानी को होता है, किंतु ज्ञानी को नहीं होता। इस प्रकार से गीता शास्त्र ने एक करने, इस प्रकार से कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को वर्णन कर दिया। गीता शास्त्र का मुख्य लक्ष्य हो गया ना, एक करने योग्य, एक करने योग्य नहीं है, ऐसे कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग का गीता शास्त्र वर्णन करती है। इस प्रकार से ज्ञानी को तो कर्मों के फल की प्राप्ति होती है, ज्ञानी को तो किसी भी प्रकार कर्मों के फल की प्राप्ति नहीं होती, और अज्ञानी को कर्म के फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवेत्ता रूप जो ज्ञानी है, उनको किसी भी प्रकार के कर्म रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, और अज्ञानियों को हर प्रकार के कर्मों के फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञानी कर्तापन का भाव रखता ही नहीं है, इसी हेतु से वो कर्म करता ही नहीं है। और जो संचित कोटि के जो कर्म थे ज्ञानी के, वो तो ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाए, प्रारब्ध भोग के द्वारा 6000 क्रियमाण कर्मों का फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उसके मन में कोई भी कर्तापन का भाव नहीं है, इसलिए सुख वाला फल भी नहीं प्राप्त होता, दुख वाला फल भी नहीं होता, और मिश्रित फल भी उसको प्राप्त नहीं होता। वो जो फल सुख अथवा दुख प्राप्त होता भी रहता है ज्ञानी को,
तो वो कहता भाई ये अंतःकरण को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। किसको हो रहा है? अंतःकरण में सुख दुख हो रहे हैं, मैं तो अंतःकरण का साक्षी हूँ, कूटस्थ हूँ, व्यापक हूँ। मैं इस सुख दुख से संबंध नहीं रखता कि दूसरे के धन को जैसे हम संबंध नहीं रखते, रखते हैं। हमारे पास की संपत्ति को ही हम उसके साथ संबंध रखते हैं, और जो हमारे पास की संपत्ति, दूसरे की संपत्ति को हम अपनी संपत्ति मानते नहीं है, संबंध भी नहीं रखते। भले उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए, चाहे आबाद हो जाए, चाहे बर्बाद, मतलब वृद्धि हो जाए चाहे ह्रास हो जाए, हमको उससे कोई लेन देन नहीं होता है। उसकी नष्ट, ह्रास और वृद्धि हो जाने पर हमको कोई कष्ट नहीं होता, अतः प्रसन्नता नहीं होती। उसी प्रकार से ज्ञानी भी ऐसा मानता है कि अंतःकरण सुख प्राप्त हो गया तो मेरे को सुख प्राप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। अंतःकरण को दुख हो गया तो मेरे को दुख हो गया, ऐसी बात नहीं है। मैं बस मात्र देखता रहता हूँ, असंग बन करके, कूटस्थ बन करके। इसलिए दूसरे के धर्मों को मैं आरोप नहीं करता, दूसरे के पुत्र को हम पुत्र नहीं मानते। उसी प्रकार से अपने पुत्र को तो पुत्र मानते हैं, लेकिन दूसरे के पुत्र को पुत्र नहीं मानते। उसी प्रकार से आत्मा कहती भाई दूसरे के धर्मों को मैं क्यों मानूं। इसलिए ज्ञानियों को सुख दुख और मिश्रित वाले कर्मों की फल की प्राप्ति नहीं होती, अज्ञानी को ही होती है। क्योंकि अज्ञानी ने हम करके रखा है, शरीर में आसक्त रहा हुआ है, कर्तापन का भाव उसको है। इस प्रकार से भगवान ने, भाष्यकार ने वर्णन किया। आगे का पाठ फिर कल करेंगे।